इसको हम बहुत ही आसान शब्दों के साथ जो समझाने वाले हैं। सेल्स और मार्केटिंग ये वन ऑफ द मेजर और डिफिकल्ट टॉपिक्स है दोस्तों बिजनेस में। इसको हम अगर आसानी से समझ लेते हैं तो बहुत जो सो ये हेल्प करेगा हमें। मार्केटिंग पहले, सेल्स बाद में होता है दोस्तों। सबसे पहले सीख लीजिए, मार्केटिंग पहले आता है और सेल्स क्या होता है, बाद में आता है। कस्टमर इज किंग, अगर कस्टमर किंग है तो मार्केटिंग क्या है, गॉड है। अगर कोई प्रोडक्ट है दोस्तों मान के चलिए और उसको हमें सेल करना है तो बीच में आता है एक मार्केटिंग। अगर आपका मार्केटिंग अच्छा रहेगा उस प्रोडक्ट के बारे में तो सेल करने में जो है सो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपका सेलिंग। ओके, अगर मार्केटिंग आप नहीं किए तो सेलिंग करना वही जो है सो आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। मार्केटिंग को एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर वे में समझ जाइएगा कि सेल्स क्या है और मार्केटिंग क्या है, और इस दोनों में से जो है कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन एक दूसरे पे डिपेंड है। आप देखिए समझते हैं। आप अगर लड़का है मान के चलिए और आपको देखने के लिए लड़की वाला आया, ठीक है। अगर आपके बारे में आपका मीडिएटर अच्छा बोलेगा, आपका मार्केटिंग अच्छा करेगा, जो उसको पसंद हो तभी वो आएगा आपके यहाँ देखने के लिए। आपके बारे में अच्छा चीज़ मार्केट में गया जिसके चलते लड़की वाला आपको देखने आया, तो कहीं ना कहीं मीडिएटर जो है वो आपके बारे में क्या किया, मार्केटिंग किया। अगर मार्केटिंग अच्छा करेगा तो आपका वैल्यू जो है वो अच्छा देगा। मार्केटिंग जो मीडिएटर के द्वारा किया गया आपके बारे में वो अगर सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो आपका जो आप एक तरह से प्रोडक्ट है आपका वैल्यू जो है सो लो हो जाएगा। मीडिएटर जो आपके बारे में सूचना इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाया सामने वाले के पास, उसी को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो है सेल्स होगा। अब अपना क्वालिटी, अपना पर्सनालिटी उनके साथ शेयर कीजिएगा, अपना वैल्यू उनके साथ दीजिएगा, ये हुआ सेल्स। जब कस्टमर आपके पास मार्केटिंग के द्वारा आ जाता है उसके बाद होता है सेल्स का काम। जैसे मान चलिए कोई प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग हो गया पूरा जगह कि उसका वैल्यू जनरेट कर दिया गया कि हाँ इसमें इतना इतना वैल्यू आपको मिलेगा। उसके बाद जब कस्टमर आपके शॉप पे आते हैं, आपके बिजनेस में आते हैं, तो एक बार सेलिंग आप कर दिए, उसके बाद रिपीट कैसे करना है, लाइफ टाइम उसको सेल कैसे करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका सेल्स लेवल कैसा है। मार्केटिंग एक बार आपको कस्टमर लेकर दे देगा, उसके बाद आपका जो टैलेंट है सेल्स में वो काम करेगा कि आप उस कस्टमर को कितने दिनों तक जो सो रख पाते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं दोस्तों सेल्स और मार्केटिंग पे। आप यदि लड़की पर लाइन मार रहे हैं मान के चलिए, बहुत ऐसा एग्जांपल है जो आप रिलेट कर पाइएगा और ज़िंदगी में भूल नहीं पाइएगा इसको। आप यदि लड़की पर मान के चलिए लाइन मार रहे हैं, आगे पीछे करते रहते हैं और वह भाव नहीं देती है, तो वही सेल्स हुआ। जैसे कोई प्रोडक्ट को हम बार बार बोलते हैं कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, और सामने वाला जो कस्टमर है वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। वही अगर आप उस लड़की को क्या पसंद है पहले वो पता कर लीजिए, और जब उनको आपके बारे में पता चलेगा, है ना, तो आपसे वो सेट हो जाएगी। मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सा वैल्यू उनको हमको देना है, ये पहले पता कर लीजिए, उनके हिसाब से मार्केटिंग कीजिए, जिससे कस्टमर को लगे कि पैसा का वैल्यू कम है और उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तब जाके ही जो है सो क्या होगा, सेल्स होगा। हमेशा सेल्स को आसान करने के लिए आपको बेचने के समय, सर्विस देने के समय हमेशा दिमाग में इतना रखिए कि अगर 500 का प्रोडक्ट है तो वैल्यू जो है 500 से ज़्यादा होना ही चाहिए। अब वैल्यू कैसे बनाए, तो वैल्यू आपको उसके फीचर के बारे में बता करके पता चलेगा। उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कौन सा उस प्रोडक्ट में ऐसा गुण है जो उस कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तब जाके वैल्यू क्रिएट होगा, और क्रिएट जब होगा कस्टमर को लगने लगेगा कि ये 500 का सामान जो है हमारे लिए 1000 का वैल्यू दे रहा है, तब जाके वो 500 रुपये आपको पे करेगा। अदरवाइज वो पे नहीं करने वाला है, कितना भी आप गिरगिरा लीजिए, सेल्स नहीं होने वाला है। जब किसी प्रोडक्ट का दोस्तों मार्केटिंग अच्छे से हो जाता है तो वो ब्रांड बन जाता है। किसी भी प्रोडक्ट अगर आज के डेट में ब्रांड बना है तो उसका मार्केटिंग जो है दोस्तों तगड़ा है। बच्चा बच्चा को, सियान को जो सो पता है, वो इस्तेमाल किया हो नहीं किया हो, उसको पता है कि ये चीज़ जो है सो हर जगह जो है सो सब जानता है, तो वही हमको चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मार्केटिंग अगर आपका अच्छा होगा तो ब्रांड तो बन ही जाएगा, लेकिन लोग 4 गुना 10 गुना पैसा देकर भी जो सो आपसे वो प्रोडक्ट ले लेंगे। मार्केटिंग अगर आपका अच्छा हो गया तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा, और लोग उम्मीद से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए आपके साथ जो सो तैयार हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ हम जो सो आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन देख लीजिए, लंच होते ही स्टॉक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मार्केटिंग ही इतना तगड़ा लेवल का है कि लोग जो है सो 1 मिनट भी सोचते नहीं खरीदने से पहले, और वो स्टॉक खत्म हो जाता है। एप्पल का मार्केटिंग ही इतना दोस्तों तगड़ा है कि सेल्स अपने आप हो जाता है। मार्केटिंग करने के जितने ऑप्शन हो सभी का यूज़ करना चाहिए। जैसे मान चलिए मार्केटिंग करने का दोस्तों अगर 10 तरीका है, अगर आपके घर में नल लगा है 10 गो और ज़्यादा पानी चाहिए तो क्या कीजिएगा, एक ही नल खोल के रखिएगा कि सब खोल दीजिएगा। तो वही है, अगर मार्केटिंग का 10 ऑप्शन है आपके पास, 50 ऑप्शन आपके पास है, तो सब पे ट्राई कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होगा। और मार्केटिंग होने के बाद ही
आप अपना वैल्यू क्रिएट करवा सकते हैं, आप एज ए ब्रांड बन सकते हैं, या आपका प्रोडक्ट जो एक ब्रांड बन सकता है, जिसके द्वारा क्या होगा, तो लोगों में एक विश्वास पैदा होगा, लोगों में एक ट्रस्ट पैदा होगा, और जब आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिए तो आपको सेल्स करना जो है चीज़ों को आसान बन जाता है।